आई एम ए टी लवर नॉट ए कॉफी। मिल्क कॉफी हो तो एक बार को चल भी जाता है, लेकिन ब्लैक कॉफी लेकिन सुबह सुबह अगर नींद आ रही है और वर्कआउट करना हो तो ब्लैक कॉफी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ट्राई इट, इट रियली हेल्प्स। तो पहले मैं अपना वर्कआउट फिनिश करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। बैक इन 2004 जब मैं अपनी पहली फर्स्ट राइड पे गया था ऑन माई CBZ, जो कि मेरी उस टाइम की ड्रीम बाइक थी, मैं किसी भी तरह के राइडिंग गियर्स यूज नहीं करता था। CBZ पे ऑलमोस्ट मैंने 7 इयर्स तक राइड किया। उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड ले ली और रॉयल एनफील्ड पे मैंने 10 इयर्स राइड किया है। और 10 इयर्स तक राइड करने के बाद जब मैं बोर हो गया, देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए सुपर बाइक। और सुपर बाइक में भी ट्रायम्फ टाइगर क्यों, इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। टाइगर लेने के बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर राइडिंग गियर्स, और क्या क्या राइडिंग गियर्स मैं यूज करता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ और क्यों। तो ये मेरी राइडिंग जैकेट है एंड दिस इज माई राइडिंग पैंट। इस राइडिंग जैकेट और इस राइडिंग पैंट को लेने का भी मेरा एक पर्पज है। मुझे कुछ ऐसी राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट चाहिए थी जो मेरी बाइक के साथ मैच हो। मेरी बाइक का कलर व्हाइट है, और कुछ ऐसा भी चाहिए था जो समर्स के टाइम पे अगर मैं राइड करूं तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। यू नो इंडियाज वेदर, अगर मैं डार्क कलर लेता तो समर्स में वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो मुझे प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने ये व्हाइट कलर लिया है। और इस जैकेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें गार्ड है, शोल्डर प्रोटेक्टर है, बैक प्रोटेक्टर है, और इसके अंदर यहाँ पे जो 2 पॉकेट है इसके अंदर वेंटिलेशन भी होता है। यहाँ से एयर इन होती है और यहाँ से आउट होती है। जब मैं अपने लद्दाख ट्रिप पे गया था तो इसके अंदर जो लाइनिंग है वो मैश फैब्रिक की नहीं थी, वो कुछ इस टाइप की फैब्रिक की थी जो कि विंड शीटर होता है, और उस रीजन से हवा जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती थी। लिटरली लद्दाख ट्रिप में जब मैं दिल्ली टू मनाली ट्रैवल करा था तो मुझे अपना स्वेट इवेपोरेट होके फेस पे महसूस होता था, जैसे कि पतीले में कोई चाय उबल रही हो। और जो मेरी ट्रैक पैंट है इसके अंदर भी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पॉकेट दी हुई है, लेकिन ट्रैक पैंट में मुझे किसी भी तरह का इशू नहीं था क्योंकि इसके अंदर जो लाइनिंग थी वो मैश फैब्रिक की थी। मेरे दोनों राइडिंग गियर 3 लाइनर हैं जिसके अंदर ऑल सीजन रेन प्रोटेक्शन और विंटर प्रोटेक्शन है। और राइडिंग गियर लेने का एक पर्पज और था कि सब लोग बोलते भाई टाइगर ले ली, क्या राइडिंग गियर के पैसे नहीं है, गरीब। और जब गरीब की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, मैं ये सस्ते से राइडिंग बूट यूज करता हूँ। बेसिकली ये राइडिंग बूट नहीं है, ये आर्मी शूज हैं, लेकिन ये किसी राइडिंग बूट से कम नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टील टो है और यहाँ से भी ये काफी थिक है, एंकल को भी अच्छा प्रोटेक्शन देता है, प्लस ये बहुत कंफर्टेबल है एंड ये बहुत लाइट वेट है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा तब समझ में आता है जब राइडिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा शूज़ कैरी नहीं करने पड़ते। इन्हीं को आप राइडिंग में यूज़ कर सकते हो और इसी को आप नॉर्मल यूज़ में भी ले सकते हो, और ये बहुत स्टाइलिश भी लगते हैं। राइडिंग बूट्स लेने का मेरा भी एज सच तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं लेना चाहूँगा तो ले लूँगा। अब मैं आपको राइडिंग से रिलेटेड बाकी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरा टैंक बैग है, ये बेसिकली हमेशा रेडी रहता है क्योंकि मैं डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करता हूँ। ये मेरा हेलमेट है, ये मलिका का हेलमेट है, और दोनों में ही इंटरकॉम कनेक्टेड है। ये इंटरकॉम डिवाइस जो है ये सबसे चीप और बेस्ट है मार्केट के अंदर। इसकी साउंड भी बहुत अच्छी है और इसमें 6 राइडर्स तक हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो रेंज है वो 1.2 किलोमीटर्स की है। ये मेरा GoPro Hero 4 ब्लैक है, ये मैंने सेकंड हैंड परचेज किया था फ्रॉम OLX, और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी तरह का माइक अडेप्टर नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्टली ऐसे ही इंसर्ट हो जाता है विद द माइक। मुझे माइक अडेप्टर वगैरह का झंझट नहीं चाहिए था। ये लैपटॉप है जो मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, और ये DSLR है नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए, जो भी हम पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। और ये है मेरे वो 2 पैनियर जिनके अंदर सारा सामान मेरा सेफ एंड सिक्योर रहता है। जल्दी से मुझे पैकिंग करनी है और इन दोनों को फुल करना है। और ये है वो टेल बैग जो कि अपनी बाइक पे मैं यूज़ करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के पर्पज से, क्योंकि टाइगर में पिकअप काफ़ी ज़्यादा है और कभी गलती से मैंने रेस दे दी, पता चला मलिका डूम। राइडिंग गियर का एक फायदा तो होता है कि हमें ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं करने पड़ते, क्योंकि पूरा दिन तो हमारा राइडिंग गियर्स में निकल जाता है और बीच में थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम ये कर लेते हैं। तू क्या कर रही है? पैकिंग। तू कहाँ जा रही है? जहाँ जा रहे हैं? अरे इसको 1 हफ्ते से सर में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, इस बार तू रहने दे, इस बार मैं चला जाता हूँ। सेम टू यू, मैं भी चलूंगी साथ, कहीं नहीं जाना है। यार हमें बीमारी फैलानी थोड़ी है, इस बार मुझे जाने। टेस्ट हो गया? नहीं हुआ ना? अभी टेस्ट कराने जाएंगे, कोविड नेगेटिव आएगा, फिर लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे कैसे आएगा? मतलब पहले ही सोच के बैठ गए हैं। कुछ नहीं है यार, हल्का सा इंटरनल फीवर, मुझे कहीं जाना होता है तो बस ये हो जाता है, लेकिन हाँ तो मैं वैसे ही मलिका से मजाक कर रहा हूँ। अगर मलिका नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाता, क्योंकि मलिका अगर नहीं जाती तो ये बोलती 2 या 3 दिन बाद चले जाओ। कोई अगर जाना चाहता है तो 2-3 दिन प्लान पोस्टपोन भी किया जाता है, अगर वो जाने से ही मना कर दे तो फिर कुछ और बात है। तो इसीलिए मैं, मलिका अगर नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाता। मैं चल रही लेकिन साथ। इस बार मैं अकेले चला जाता हूँ। नहीं। फाइनली वो दिन और समय आ चुका है जब हमें अपना कोरोना टेस्ट कराने जाना है। देखो हमारी किस्मत में क्या निकलता है, प्लस या माइनस। तो मलिका चले? एक बार फिर सोच ले। सोच लिया। चलो। तो हम कोरोना टेस्ट कराने तो जा रहे हैं, लेकिन सोचो अगर किसी रीजन से कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो मुझे सबसे पहले ये वाली टिकटॉक की वीडियो याद आती है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुई थी।
जैसे जैसे हम लोग टेस्टिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने शरीर में कुछ ना कुछ कमियां ध्यान आ रही है कि यार ये भी तो हो रखा है, ऐसा भी हो रखा है और वैसा भी हो रखा है, तो कहीं कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए। हल्का हल्का सा जो डर होता है ना, वो अंदर से एक फीलिंग आ रही है। अभी 1:45 हुए हैं, इन्होंने बोला है कि 2 बजे कोरोना टेस्ट होगा। सुन के अच्छा लगा, हमारे पास 15 मिनट है। मेरे पीछे केजरीवाल जी। सोचा नहीं था कि तकदीर यहाँ लाएगी, पर भगवान न करे कभी किसी को यहाँ आना पड़े। हमारा तो क्या रीज़न कुछ और है। ज़्यादा ऊपर हो गया मास्क। क्या कह रहे? आंखों पे पानी आ गया। ओए 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 ओए। कल मैं तो सच्ची मेरी कसम खा के बैठी हूँ। तेरी कसम दर्द नहीं हुआ, कुछ खुजली थी। अब मजा आएगा। हुआ दर्द? हाँ हुआ दर्द? तुझे तो पता भी नहीं चला। आंखों में पानी आ रहा है। एक आंख में तेरे लग तो रहा है हल्का सा। बट कुछ सी होती है ना। मेरे को तो हल्का सा फील हुआ जैसे चोट पे कोई डिटॉल लगाता है ना, ऐसा हल्का सा। मुझे वो हो रहा है, कुछ अजीब सा ही है ना। ठीक है। नाक खुजाने का मन कर रहा है ना। नाक के छेद का भी फर्क पड़ता होगा, जिसके बड़े होते हैं छोटे। टेस्ट तो हमारा हो गया है, लेकिन अब ये कुछ बता नहीं रहे हैं, हमें बड़ा सस्पेंस में रख रहे हैं। एकदम चुप हो गए टेस्ट करने के बाद। और ऐसे भी सारा भी है, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। पता नहीं, रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। हम दोनों की रिपोर्ट आ गई है और हमारा दोनों का ही कोरोना जो है वो नेगेटिव है। इट्स अ गुड न्यूज़। कोरोना टेस्ट करा के मैं अपने घर वापस आ गया और रिपोर्ट में नेगेटिव देख के मुझे बहुत ही खुशी मिली। और घर आते आते मैंने अपने कोरोना टेस्ट की फोटोकॉपी भी करा ली, फ्रंट और बैक में, मलिका की और मेरी, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। और रिपोर्ट की अगर किसी को फोटोकॉपी चाहिए होगी तो एक ही पेपर पे दोनों की रिपोर्ट है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं पेपर वेस्टेज को बचा सकूं। एनीवेज, कोरोना टेस्ट के लिए जब उन्होंने मेरी नोज में इंसर्ट किया तो मेरा जो साइनस है वो ट्रिगर हो गया। यस, आई हैव माइल्ड साइनस प्रॉब्लम। जहां कहीं भी डस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, तो मेरा जो साइनस है वो ट्रिगर हो जाता है। और इसका जो अटैक होता है वो 15 to 20 मिनट्स का रहता है, जिसमें मुझे स्नीजिंग होती है और थोड़ा सा अब मैं सबसे पहले लंच करूंगा क्योंकि मुझे काफी तेज भूख लग रही है, और जो मेरा थोड़ा बहुत सामान पेंडिंग रह गया है वो भी चेक करूंगा। तो मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में। तो पैकिंग पे से टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा रोहित से मिलने के लिए आ गया। और रोहित, मेरे ख्याल से पिछले 8 साल में ऐसा एक पहला बाइक ट्रिप होगा जिसमें तू मेरे साथ नहीं होगा। चल कोई बात नहीं, आई एम गोना मिस यू। हैव अ लवली ट्रिप। खूब मजे करना, मेरे को मिस करियो। बिल्कुल मजे करेंगे। एक्चुअली रोहित का क्या है, रोहित ने अपनी बाइक जो है वो कजन को दे दी है, और अभी रोहित का जो बाइक लेने का प्लान है वो नवंबर में है। तो नवंबर में दोबारा से ट्रिप बना लेंगे। बाकी देखते हैं कब हमारा ट्रिप होता है। आई होप कि जल्दी हो। चलो अब अपनी पैकिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पैकिंग करते करते हालत खराब हो गई है। सामान जो है वो ऑलमोस्ट सारा पैक हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत सामान रहता है मैं उसे सुबह पैक करूंगा। मुझे डिनर करना है और अपनी इस बियर्ड को ट्रिम करना है, क्योंकि 4 दिन तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ राइड को एंजॉय करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरी नेक्स्ट राइड वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आज रात एक्साइटमेंट में मुझे नींद तो आने वाली नहीं है, और एज सच मुझे नींद की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी राइड नजर आ रही है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट राइडिंग वीडियो में, और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चली जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।